वो थोड़ी धीमी भी हो गई है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर बाद वापस से वही होगी। इस चुनाव में मतदाता काफी जागरूक हुआ है और ये चुनाव आयोग ने जिस हिसाब से मुहिम चलाई थी और जिस तरह से लोग मोदी का भाषण सुनने आए थे, तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को परसेंटेज इस बार 70 और 75 तक भी जा सकता है। और खासकर ये नक्सली इलाके में अगर मतदान इतना हो रहा है तो ये काफी आश्चर्य की बात है और इसका मतलब है कि लोग निर्भय होकर मतदान करने आ रहे हैं। और ये जो 18 सीटें हैं यही निर्णायक होगी। अगर यहाँ कांग्रेस सीटें ज्यादा लाती है तो भाजपा को सरकार बचाना मुश्किल होगा। ये बस्तर इलाका ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देखना ये है कि कांग्रेस भाजपा अपनी वो पुरानी सीटें बचा पाती है या नहीं। ये हमको चुनाव के ये जो मतदान के रुझान से ही हमें अनुमान शाम तक लगेगा कि क्या स्थिति वहां बनती है। तो बिल्कुल मतदान के रुझान से ही अनुमान लगेगा कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती है। बीजेपी अपनी जो सीट है पिछली बार 11 सीटों पर बस्तर में जीती थी, इस बार जीत पाती है, वो सीट कायम कर पाती है। हालांकि बीजेपी तमाम दावे कर रही है कि 12 सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करेगी। हमारे साथ जीवन साहू जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे सहयोगी प्रदीप, दोनों को शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन जारी है और सुबह 7 बजे से इलेक्शन शुरू हो गए थे और आपको बताएं कि जो शुरुआत हुई थी वोटिंग की वो बहुत ही उत्साहित शुरुआत थी। काफी भीड़ देखी जा रही थी। हालांकि बार बार नक्सली जो है वो प्रभावित करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, वोटिंग को, मतदाताओं को डराने की कोशिश की जा रही थी बहुत दिन से। और सुबह से भी तमाम तरह की हिंसाएं हो रही थी, छोटी मोटी ईवीएम मशीन को तोड़ा जा रहा था और तमाम तरह की फायरिंग भी की जा रही थी। ये भी खबर हमने प्रसारित की थी, लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं पर कोई भी असर नहीं पड़ा। मतदाता जो है वो उतना ही उत्साहित न होता हुआ नजर आया, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को मनाता हुआ नजर आया, क्योंकि वोटिंग की प्रतिशत जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। हालांकि अब से कुछ देर पहले ये खबर भी आई है कि 11 बजे के बाद जो वक्त शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं वोटिंग थोड़ी सी कम हो गई है वहां पर। लेकिन कयास अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि 12 बजे के बाद फिर से वही गति देखने को मिलेगी जो सुबह देखी जा रही थी। तो विधानसभा चुनाव 2013 छत्तीसगढ़ 18 सीटों पर अभी भी जारी है। 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं, हमने तस्वीरें भी आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई, प्रत्याशी भी अब मतदान केंद्रों में जा रहे हैं और वोट करने पहुंच चुके। अलका मुदलियार जो राजनांदगांव से खड़ी हुई हैं वो भी अपना मतदान दे चुकी हैं। फिलहाल इस वोट में बस इतना ही रुक रहे हैं, एक ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी विधानसभा चुनाव 2013 पे ये विशेष जारी है। अज अंदर क्या है, अज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। मैंने कहा बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक समझे कि नहीं? क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं और उन्होंने अपने विधानसभा को छोड़ दिया है। आज बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है। हर योजना में अल्पसंख्यक भाइयों को विशेष महत्व दिया, ये सब जानती है पब्लिक है। ये चाहे तो स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य केंद्र तो कुछ रूप में बने हुए हैं, लेकिन आज तक में स्वास्थ्य सुविधा हमारे ग्रामीण जनों को ना मिल पाई। पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। जो रोड बने तो वो भी उखड़ गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जितने भी विकास कार्य यहाँ गिना रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत से सारे लोग बाकी थे। फिर मानती है पब्लिक है ये सब। हमको ये झूठे जो अभी ये दिए है हमको चेक वगैरह, ये इसका कुछ भी नहीं मिला है अभी। और ये दिया था और जब से हमको कुछ नहीं लगा कि ये आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिला। और वो तो कागज दे दिए, अब हम इनको अबेर के फिर रहे हैं। क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता। स्कूलों की बिल्डिंगें तो तैयार हो चुकी हैं।